नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक बेहतरीन और नए एपिसोड के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आपके मेल्स और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फ़ोन्स हैं, हमारे को बताते आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे नंबर्स नीचे नीचे दिए जा रहे हैं। आप हमारे को फ़ोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के सामने उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर रखेंगे। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग आज टेक्नोलॉजी की उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के साथ में, जहां जो हमारे को डर भी दिखाता है और साथ ही हमारे को एक तसल्ली भी देता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करने जा रहा हूं डेटा रिकवरी की, जहां आपकी हार्ड डिस्क या आपकी पेन ड्राइव या फिर आपके एसडी कार्ड्स में से डेटा उड़ जाता है अचानक और आपको पैनिक हो जाता है कि अब क्या करें। इस शो को देखिए और आप जान जाएंगे कि क्या करना है और कैसे। आइए पहले स्वागत कर लें डॉक्टर नवीन धाम का, जो हमारे साथ हमेशा इस शो के अंदर बने रहते हैं। एक कंप्लायंस एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही में इस शो के होस्ट भी हैं और इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज जिनको यहाँ इस शो के अंदर आमंत्रित किए हुए हैं दोस्तों, उनको कौन नहीं जानता। दुनिया भर के अंदर इस कंपनी का डंका बजता है और साथ ही में ये कंपनी जो है अपने दम खम के ऊपर आज करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करती है, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं उनको उस जगह से निकाल कर रखा जहाँ पर फंस जाए अगर एक बार इंसान, तो शायद उसके पसीने निकल जाते हैं या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठे। तो आइए स्वागत कर लें सुनील चांदना जी का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। स्टेलर डेटा रिकवरी को कौन नहीं जानता। स्टेलर आज की डेट के अंदर एक ऐसा नाम बन चुका है जो कि अगर हम स्टेलर बोले तो इमीडिएटली लोग रेफर करते हैं, हाँ डेटा रिकवरी की बात हो रही है कहीं ना कहीं। सर, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कुछ बताइएगा। तो करीब 30 साल लंबा ये सफ़र है। 1993 में मैंने और मेरे दो दोस्तों ने कॉलेज में हमने इकट्ठे पढ़ाई करी और कुछ कॉलेज का एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस था जिससे हमें एक लाइव सिचुएशन दिखी जहाँ पे पुराने ज़माने में डेटा फ्लॉपी डिस्क में ट्रांसफ़र होता था एक कंपनी के ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, और अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी कुरियर में डेटा उसमें फ्लॉपी में नहीं मिल पाता था, दिक्कत होती थी। तो हमने सोचा और लगा कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसका जो कि सॉल्व अभी नहीं कोई कर पा रहा, और हमने फिर एक सॉफ्टवेयर का इजाद किया स्टेला, जो कि डेटा बेयरिंग डिवाइसेस चाहे फ्लॉपी हो या हार्ड ड्राइव उसमें से डेटा निकाल पाए। और हमने कोशिश करी कि कोई आम आदमी भी उसे यूज करके रिकवर कर पाए डेटा, तो ना कि एक प्रोफेशनल सर्विस करें। तो हमने प्रोडक्टाइज किया अपने सोल्यूशन को। इंडिया में वैसे जाना जाता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, बट मैं कहूँगा ये तो we did made in India like about 30 years back for the world. So very proud of that, and I think a proud moment for our country. नहीं सर, वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतना धूम मचा रखा है। और सर, इंडिया से बाहर यूएस तक की मार्केट्स तक जाने का ये संयोग कैसे हुआ? पहले 5-6 साल तो हम हिंदुस्तान में ही काम करते रहे, 93 से 99 तक। तो अर्ली 99 में इंटरनेट भी इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हुआ और हमने एक वेबसाइट बनाई, लेकिन आई वुड गिव द क्रेडिट टू एक मेजर वायरस जिसकी वजह से काफी डेटा लॉस हुआ। उसका नाम था चर्नोबिल, जो एक टाइम बॉम्ब था। टाइम बॉम्ब वो वायरस होता है जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, एक इवेंट पे कंप्यूटर्स को क्रैश करता है। तो 26 अप्रैल 1999 को लाखों कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड करप्ट हो गए, चलते चलते बंद हो गए, क्योंकि वो उन कंप्यूटर में वो वायरस था और उसने कंप्यूटर्स को करप्ट कर दिया। तो हम एक कुछ ही कंपनियों में ऐसे थे जो वर्ल्ड में जो इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी और सोल्यूशन था। तो उसकी वजह से हमको काफ़ी मीडिया अटेंशन मिली, नेशनल प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में। और frankly we had a small website जो काफ़ी बार क्रैश हुई because so many people came to the website, and we got lot of international attention. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पूछना चाहूँगा सुनील जी कि डेटा रिकवरी का जब हम बात करते हैं तो आपने कहा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पॉसिबल बन सकता है,
तो क्या हर बार एक मीडिया को फिजिकली डायग्नोज करना ज़रूरी नहीं होता? क्या सॉफ्टवेयर से रिकवरीज पॉसिबल हैं? पहले डेटा रिकवरी से पहले डेटा लॉस इंसिडेंट को शायद समझ लेते हैं, क्या क्या डेटा लॉस इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक सबसे ज्यादा डेटा लॉस क्रिएट होता है, हम खुद करते हैं, ह्यूमंस। तो हम फाइल कभी डिलीट कर देते हैं, कभी फाइल गलती हार्ड ड्राइव कभी फॉर्मेट कर देते हैं गलती से, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि फोल्डर मिसिंग हो जाता है। ये ह्यूमन एरर्स हैं, और यूजुअली सॉफ्टवेयर एरर्स बोलते हैं इनको, लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। इसी के साथ कुछ एरर्स होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलते चलते करप्ट हो गया और आपका कंप्यूटर बूट होना बंद हो गया। ऐसे इंसिडेंट्स में आपका स्टोरेज मीडिया काम कर रहा होता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या एसएसडी हो या सर्वर हो। इन केसेस में सॉफ्टवेयर एक अप्रोच है, और बल्कि फास्टेस्ट अप्रोच है कि आप खुद एक सॉफ्टवेयर को, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर स्टेलर डेटा रिकवरी को डाउनलोड करके कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं, और आपको खुद फाइल्स मिल जाती हैं। बल्कि हमारे पास एक फ्री एडिशन है सॉफ्टवेयर का, तो एक 1 GB तक आप डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक दो कुछ फाइल्स मिसिंग हो, या समझिए आप कहीं घूम के आए और कैमरा से पिक्चर्स ली और मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, तो काफी पिक्चर्स आप सॉफ्टवेयर से फ्री में रिकवर कर सकते हैं। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, जो इंडिविजुअल खुद कर सकता है, या नेक्स्ट डोर आईटी टेक्नीशियन की मदद लेके डेटा रिकवर कर सकता है। फिर प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप समझिए एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपने लैपटॉप जोर से रख दिया, तो लैपटॉप में डैमेज आ गया हार्ड ड्राइव पर, तो दीज आर फिजिकल डैमेज। ये डिवाइसेस की लाइफ भी एक लिमिटेड होती है, तो मैकेनिकल वियर एंड टियर की वजह से स्टोरेज डिवाइसेस करप्ट हो जाती, डैमेज हो जाती हैं फिजिकली। फ्लड्स हुआ जैसे हर साल आते हैं, तो अगर लो लाइंग एरियाज में आपका डिवाइसेस पड़ा हो और वो सोक हो जाए, तो ये फिजिकल डैमेजेस हैं। कई बार आपने पार्टी में एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, आप जेब में फोन था और आप जंप कर जाते हैं पूल में, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे मेरा फोन भी मेरे साथ अंदर पूल में चला गया। तो ये फिजिकल डैमेजेस है। फिजिकल डैमेजेस में ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं करता, और आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो इसके लिए एक स्पेशल लेबोरेटरी होती है, जिसमें इट्स वेरी वेरी स्टेराइल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उनको एक एक्सट्रीमली क्लीन एनवायरनमेंट में ओपन करा जाता है इंस्पेक्ट करने के लिए। और बहुत फ्रेजाइल भी होते हैं, खासकर हार्ड ड्राइव्स, कि उनको हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो कि ट्रेंड हो उनको ओपन करने, ऑलमोस्ट लाइक ओपन हार्ट सर्जरी कह सकते हैं। और कुछ डोनर स्पेस की चाहिए होते हैं। तो समझिए कि अगर आपने 8 साल पहले कंप्यूटर खरीदा और आज खराब हुआ, तो वो 8 साल पुरानी जो हार्ड ड्राइव है, एकदम से मैचिंग डिवाइस आपको चाहिए होती है। और उसको एज अ स्पेयर यूज करके एक्सपर्ट्स काम करते हैं एक लेबोरेटरी में, और फिर डेटा रिकवर करते हैं। यहाँ पे सवाल डॉक्टर धाम, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ। जैसे डेटा रिकवरी तो हो गई, डेटा रिकवरी के बाद जो कुछ बड़ा क्रिटिकल डेटा होता है कई लोगों का, वो एक्सपर्ट्स के हाथों में ही है जिन्होंने डेटा रिकवरी करी। तो ऐसे में एक शक सा आता है कि कहीं डेटा रिट्रीव होने के बाद ये क्रूशियल और क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। तो डेटा प्राइवेसी लॉज इस बारे में क्या कहते हैं? डेटा प्राइवेसी लॉ इस बारे में यही कहता है कि जो डेटा है और जो आपका प्राइवेट डेटा है वो किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे स्टेलर डेटा रिकवरी जैसी कंपनीज जो हैं, अगर डेटा रिकवरी के लिए हम भेज रहे हैं कुछ भी हार्ड ड्राइव, तो उसके लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जो साइन होता है। तो वो जब वो साइन हो जाता है तो वो कंपनी बाउंड हो जाती है कि आपका जो डेटा है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, सबको साइन करना चाहिए जब ऐसा डेटा रिकवरी के लिए हम भेज रहे हैं किसी को। इसमें सुनील जी, एक प्रश्न ये भी उठता है, कुछ तो डेटा एक्सीडेंटली डिलीट, हमें सभी डेटाज एक्सीडेंटली ही डिलीट होते हैं जैसे आपने समझाया अभी हमारे को। तो लेकिन कहीं हमारे को एक कॉन्शियस रिमूवल भी डेटा की करनी पड़ जाती है किसी ऐसे केसेस में। आजकल एक टर्म सुनने को मिलती है, डेटा इरेजर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? वो क्या चीज़ है? कि मैंने आपको बताया कि जब आप कंप्यूटर पे गलती से फाइल डिलीट करते हैं या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, तो डेटा रिकवर हो सकता है सॉफ्टवेयर यूज करके, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ, कॉर्पोरेट सिचुएशन या इंडिविजुअल केसेस में भी, कि आपने कंप्यूटर लिया, खरीदा, उसमें यूज किया, डेटा क्रिएट किया,
It could be your private data, it could be customer data, it could be very confidential information. तो जब आपने इस्तेमाल किया 5 साल के बाद आपको लगा कि आपको कंप्यूटर अपग्रेड करना है, तो आप उस पुराने कंप्यूटर को की एंड ऑफ लाइफ इन अ वे आपकी जर्नी में हो जाती है। तो आप जब उस डिवाइस को डिस्पोज करेंगे, आप किसी को बेचेंगे, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसमें से डेटा ट्रैवल हो। तो एक एक यूज केस ये हुआ। एक कंपनी में होता है कि जैसे एक एम्प्लॉय काम करके छोड़ के चला जाता है, तो वो कंप्यूटर दूसरे नए एम्प्लॉय को मिलता है। तो जरूरी नहीं है वो सेम डिपार्टमेंट का हो, या उस एम्प्लॉय को भी, नए एम्प्लॉय को एक्सेस अलाउड हो ऐसे डेटा की। तो इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ एसेट, कि आपने एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, या उसने रिजाइन कर दिया, या उसका ट्रांसफर हो गया, उसका कंप्यूटर डिवाइस लिया, दूसरे एम्प्लॉय को दिया, तो तब भी आप कंपनी नहीं चाहेगी कि वो डेटा दूसरे एम्प्लॉय को मिले। तीसरा केस है, आजकल कंपनीज कैपेक्स की जगह ओपेक्स फॉर्मूला पे बिलीव करती हैं कि हमने एक कोई प्रोजेक्ट था 2 साल का किसी कंपनी के लिए, तो हमने 2000 कंप्यूटर्स लिए, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अब मैं लीज खत्म हुई तो मैं कंप्यूटर रिटर्न कर रहा हूँ। इस केस में भी कंपनीज नहीं चाहेंगी और कई बार ऑब्लाइज्ड होती हैं कि वो उस सब डिवाइसेस में से डेटा को रिमूव करें। तो दे सिचुएशंस हैं डेटा इरेजर की। तो डेटा इरेजर एक प्रोफेशनल स्ट्रीम है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की और प्रोफेशनल्स की और इंडिविजुअल्स की, बिकॉज अब डेटा प्राइवेसी लॉज ऑलमोस्ट सब देशों में है, ज्यादातर सारे बड़े देशों में है, जिसमें कि पेनल्टीज बहुत ज्यादा है अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो भी कंपनी का ऑब्लिगेशन है। या ट्रेड सीक्रेट्स है। इमेजिन एक पिज्जा कंपनी की, जो ग्लोबल कंपनी, वो अपनी रेसिपी नहीं चाहेगी कि किसी और को मिले, या एक टेलीकॉम कंपनी की, वो अपने सब्सक्राइबर्स की बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं चाहेगी किसी और को मिले। तो वो चाहेंगे कि एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इन कंप्यूटर्स पे है वो परमानेंटली रिमूव हो जाए। तो दिस इज डेटा इरेजर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस प्रोग्राम को लाइव और भी लोग देख रहे हैं और उनके भी प्रश्न हम लोग साथ में इंक्लूड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं वो हैं करण मदान, ऑस्ट्रेलिया से। I'm Karan Madan. I'm calling from Australia. I'm working as a senior software engineer with National Australia Bank. So I have one question for you. Is that what are the implication of the data compromised on corporate and individual? डेटा ब्रीच के इम्प्लीकेशंस बहुत सिवियर है। एक तो आजकल डेटा प्राइवेसी लॉज ज्यादातर बहुत स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लिवाई करते हैं। आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक मॉर्गन स्टैनली का ब्रीच हुआ 2022 में, जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली को ने एक सेटलमेंट किया, एक क्लास एक्शन सूट हुआ, और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल न्यूयॉर्क स्टेट में दे एडमिटेड ऑफ द ब्रीच, और दे हैड टू पे $60 million एज पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ डेटा। तो इंसिडेंट, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। तो मॉर्गन स्टैनली का एक डेटा सेंटर डीकमीशन हुआ, और कुछ डिवाइसेस, एक ओल्ड डिवाइस जो बाय करते हैं वेंडर, उन्होंने लिया और अश्योर करा कि डिवाइस में डेटा क्लियर कर देंगे, वो पर इरेज कर देंगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। और एक विसल ब्लोअर ने फिर ईबे पे देखा कि ऐसा कस्टमर डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, और मॉर्गन स्टैनली of course did a disclosure, and then they had to pay so much fine. So that's an example. But हर इंडस्ट्री कैटेगरी में ऑफन ब्रीचेस होते हैं। हेल्थ केयर में है, अगर आप इंटरनेट पे देखें, ई कॉमर्स में है, और not only there are fines but also a very strong risk to your reputation, you know. So if you're a bank, or if you're a consumer company or FMCG company, and if you are taking care of consumer data or breach ho, तो it can be loss of reputation, it can be loss of business in future, and huge penalties. सो अभी सर और क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमारे से जुड़ गए हैं योगेश। Hello Rajesh ji, and very good evening Dr. Dham. My company name is JITW System Private Limited from Faridabad. मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि बेसिकली हम अभी हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे थे, अब धीरे धीरे SSD में अपग्रेड कर रहे हैं, तो SSD रिलायबल है कि मतलब हम लोग क्या, अगर डेटा लॉस होता है या क्रैश होती है SSD, तो क्या डेटा रिकवरी ईजी है या फिर हमें हार्ड ड्राइव यूज़ करनी चाहिए? तो इसका थोड़ा सा मुझे सर बताएं कि कौन सी बेहतर है, मतलब हार्ड ड्राइव या SSD? Yogesh ji, SSDs by design are definitely more rugged as compared to hard drives.
तो जैसे अगर थोड़ी रफ हैंडलिंग हो हार्ड ड्राइव्स की, तो वो बहुत सेंसिटिव है, वो डैमेज हो जाती हैं। एसएसडीज कैन विथस्टैंड इट। तो ये तो एडवांटेज है एसएसडीज की कि फिजिकल डैमेज के लिए दे आर लेस वल्नरेबल। हावेवर अगर डैमेज हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डैमेज भी हो सकता है और रैंसमवेयर हो सकता है या लॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो खासकर जो फिजिकल डैमेज हो, तो एसएसडीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इन डिजाइन। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक कड़वा सच है कि जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब उन प्रॉब्लम से सॉल्व करना हो। तो फ्रॉम द डेटा रिकवरी परस्पेक्टिव, डेटा रिकवरी एसएसडी में से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। तो कौन सा यूजेज स्टोरेज मीडिया लेना चाहिए? पहली बात तो एसएसडी मॉडर्न है, फास्टर है, आपने अगर यूज करते हो तो एक्सपीरियंस करते होंगे, दे आर डेफिनेटली बेटर। और फिजिकल वेयर एंड टियर भी थोड़ा सा कम है, तो दे आर नाइसर डिवाइसेस। लेकिन एक लाइफ का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकअप। और रिमेंबर, डेटा रिकवरी इज बैकअप का प्लान बी। तो आप बैकअप पे थोड़ा विश्वास रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिसिप्लिन रखें। और डिवाइस डेफिनेटली एसएसडी बेटर है। डेटा रिकवरी के पर्सपेक्टिव से हार्ड ड्राइव रिलेटिवली इजियर है, लेकिन उसमें एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्लास 100 क्लीन रूम, उसी में डेटा रिकवरी करनी चाहिए। तो ये शो वाकई में इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे मालूम चलती है कि कॉल्स लगातार आ रही हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नवदीप जी। नवदीप जी बताइए। Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. I am Navdeep. I'm calling from New Delhi. And my question is, what are the real cases and penalties to the corporates for any data disclosure? दीप जी, पेनल्टीज तो बहुत स्ट्रिक्ट है। डेटा प्राइवेसी लॉ इंडिया में अप्रूव हो चुका है, और जैसे जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होगी, कंपनीज पे को बहुत सावधान रखना पड़ेगा अपने आप को ब्रीच से बचाने के लिए। बहुत स्ट्रिक्ट, अगर कोई उनका कस्टमर या यूजर जिसने उसको उनको अपना डेटा दिया हो, तो अगर ऐसा कोई ब्रीच हो जाए कंपनी की गलती से और एक कंप्लेंट लॉन्च की जाए बाय द यूजर, तो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक की पेनल्टीज हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और कंपनीज के बिजनेस ऑपरेशन और रेपुटेशन पे भी काफी फर्क पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे पूछना बनता है कि जैसे नवदीप ने अभी पूछा, तो अब जो कंप्लाइंसेस बारे में क्या कहती हैं? डेटा मान लीजिए कि डिलीट हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, चाहे कैसे भी हो गया, पेनल्टीज भी काफ़ी हेवी, जैसे सुनील जी ने बताया, लग जाती हैं। तो कंप्लाइंसेस मतलब क्या रखनी चाहिए कि ताकि ऐसे इंसिडेंट्स हो ही ना, या हम लोग बच सकें? देखिए, इसमें जो कंप्लायंस है, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्लायंस ISO 27001 है, उसमें एक क्लॉज है डेटा क्लासिफिकेशन। तो डेटा क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक डेटा का जन्म हुआ, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही डेटा का भी जन्म होता है। समझ लो आपने पेपर पे कुछ लिख दिया, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिख दिया, अपना CVV नंबर लिख दिया, तो वहाँ डेटा हैज़ टेकन बर्थ। तो और वो अगर आप मोबाइल पे सेव कर रहे हैं या आप अपने सिस्टम में सेव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका जो है बर्थ हो गया वहाँ पे। अब बर्थ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा क्लासिफिकेशन। अब जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण किया जाता है, वैसे ही डेटा का भी नामकरण किया जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, या आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, या स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। कई बार आपने देखा होगा कहीं डॉक्यूमेंट्स के नीचे लिखा होता है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। सो इस बीच एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भौमिक जी। भौमिक, आपका क्या क्वेश्चन है? Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. I am Bhaumik and I'm currently calling from Australia. And I'm currently studying Bachelor's of Computer Science at Monash University. My question to you is, are there any secure techniques or approved standards for data destructions? बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है मीडिया सैनिटाइजेशन। और अमेरिका में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सिक्योर डेटा डिस्ट्रक्शन का एक स्टैंडर्ड रिलीज किया हुआ है, NIST 888, जो कि गाइडलाइंस देता है हर तरीके के स्टोरेज मीडिया को में डेटा कैसे इरेज किया जाए। हार्ड ड्राइव है या SSD है या मेमोरी कार्ड्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं, तो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को NIST के डेटा इरेजर स्टैंडर्ड से कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है बिटरेजर, वो एग्जैक्टली NIST कंप्लायंट और NIST टेस्ट अप्रूव्ड है, और गारंटी करता है सिक्योर डेटा इरेजर का
इन सिचुएशंस में। ऑलराइट, सो हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक थापा नेपाल से। I am Deepak Thapa from Entech Solutions, Nepal. Could you please enlighten us on the common causes of data losses or corruption in the NVMe SSD, and please share some proactive measures that user can take safeguard their data integrity in the fast-paced digital era? And is there any chances of recovering NVMe data? दीपक जी, आपका सवाल था NVMe SSDs का। तो NVMe SSD में यूजुअल प्रॉब्लम तो रहेंगे ही, ह्यूमन एरर्स के या रैंसमवेयर के, लेकिन एक उनमें पावर सेक्शन प्रॉब्लम्स होता है काफी हीटिंग से। प्रिवेंट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे मैन्युफैक्चरर के अगर आप डिवाइसेस खरीदेंगे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम कम मिले। उसमें होता क्या है कि NVMe एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टोरेज मीडिया है, तो उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब उसका करप्ट हो जाता है तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा रिकवरी टेक्निक होती है, चिप ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें एक वर्चुअली हम एक रिकंस्ट्रक्ट करते हैं NVMe SSD को और फिर डेटा रिकवर करते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अनफॉर्चुनेटली अवॉइडेबल तो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे मैन्युफैक्चरर का डिवाइस खरीदेंगे तो शायद अवॉइड कर लें सिचुएशन। ये जो हमारा शो है, देखिए सर कितना पॉपुलर, मतलब आपके बारे में जब हमने इन्फॉर्मेशन फ्लोट करी मस्कट से, आपके पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं मिस्टर आनंद। सर मेरा तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब जैसे एक अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है कि भाई मेरा कल प्रेजेंटेशन है और मेरे पेन ड्राइव में जो इम्पोर्टेंट डेटा है आई सडनली इट गेट्स करप्टेड एंड आई नीड अ टेक्नीशियन टू रिजॉल्व इट। मुझे मेरा डेटा वापस चाहिए और वो भी इमीडिएट। सो कैन यू हेल्प आउट पीपल लाइक ऑनलाइन इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली इन सम पर्टिकुलर प्लेस, कि आप ऑनलाइन उसको कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं ये सिचुएशन को? मैं समझ सकता हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं और तब आपका साथ डेटा लॉस हो और आप क्या करें सिचुएशन में। पहली बात तो कई सिनेरियोज में आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से खुद डेटा रिकवर कर सकते हैं, कई करप्शन के केसेस में जैसे आपने बोला। तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, stellar.info.com, एक सॉफ्टवेयर है स्टेलर डेटा रिकवरी, डाउनलोड करें और 1 गीगाबाइट तक आप फ्री रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है कई सिचुएशंस में। और कई सिचुएशन में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो तो आप रिमोट डेटा रिकवरी का एक्सेस ले सकते हैं। तो रिमोट डेटा रिकवरी में क्या होता है, आप एक एक्सपर्ट रिमोटली आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट करता है और टूल्स यूज करके इंस्पेक्ट करेगा आपके स्टोरेज मीडिया को, सर्वर को, और कई केसेस में रिकवरी पॉसिबल है। हाउएवर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जब आपके डिवाइस में कोई फिजिकल डैमेज हो, जैसे कि ओवर हीटिंग हुआ, आप गल्फ कंट्री में रहते हैं, बाई चांस एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम हो और आप ओवर हीटिंग से आपकी स्टोरेज मीडिया डैमेज हो जाए, तो उस केस में अनफॉर्चुनेटली रिकवरी तो घर बैठे नहीं हो सकती, ना ही रिमोट डेटा रिकवरी हो सकती है। तो तब आपको अपना स्टोरेज मीडिया हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स से पिकअप कराते हैं, हमारी लेबोरेटरी में आएगा और कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली फिजिकल डैमेज के केसेस में या जब ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेट ना कर रहे हो कंप्यूटर से, तो इस सिचुएशन में लेबोरेटरी में ही डेटा रिकवरी करी जा सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर से और रिमोट डेटा रिकवरी पॉसिबल सॉल्यूशंस है। वंडरफुल। मैं जल्दी से रश करना चाहूँगा, टाइम बिल्कुल समाप्ति पर है और कॉलर्स जो हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं। मीनाक्षी सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। I'm working in Schneider Electric as cybersecurity advisor. My question to you is how to securely dispose IT devices like computer, mobiles at the end of life. Thank you. मीनाक्षी जी, डिस्पोजल के वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेटा बेयरिंग डिवाइसेस में कोई डेटा आपकी कंपनी का बाहर ना जावे। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो या सर्वर हो। या तो आप डेटा इरेजर खुद कर सकते हैं, अब आपकी IT टीम कर सकती है, या फिर एक प्रोफेशनल डेटा इरेजर कंपनी को आप कॉल कर सकते हैं। एक अच्छा कंट्रोल होता है, चेन ऑफ कस्टडी कंट्रोल बोलते हैं, कि आप ऑन साइट डेटा इरेजर करें, मतलब आपकी साइट से कंप्यूटर जब निकले तो उसमें डेटा ना हो। ये काफ़ी एक सेफ मैकेनिज्म है और कई डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स में ऑन साइट डेटा इरेजर को काफ़ी महत्व दिया गया है।
तो मे बी ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि चाहे आप खुद डेटा इरेज करें या फिर आप किसी की सर्विस लें, लेकिन बिफोर द डिवाइसेस लीव योर ऑफिस उनमें से डेटा डिस्ट्रॉय हो और एक प्रोफेशनल टूल से यूज करें जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंफर्म करता हो, जैसे कि NIST स्टैंडर्ड। वंडरफुल। सो इसी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम की समाप्ति में पहुंचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं डॉक्टर नवीन धाम से डेफिनेटली पूछना चाहूँगा सर, हम लोगों ने डेटा इरेजिंग की बात कर ली, हम लोगों ने बात कर ली डेटा रिट्रीवल्स की भी, तो कंप्लायंसेस जो हैं वो हमारे को इन दोनों ही सिनेरियोज में कहाँ तक और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें क्या है कि जैसे ISO 27001 है, उस जो स्टैंडर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, उसमें हम जब ऑडिट्स करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आप ऑडिट के टाइम पे हम एक इक्विपमेंट मेंटेनेंस का क्लॉज है ISO 27001 में, जिसमें कि हर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस देखी जाती है कि मेंटेनेंस की जाती है, और उसमें ये भी चेक किया जाता है कि वो किस लेवल तक पहुंच रहा है, कि उसका कहीं माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही। तो उस रेगुलर जब ऑडिट्स होते हैं हम उसमें ये चेक भी करते हैं, और एक क्लॉज है जो कहता है कि डेटा का बैकअप भी ज़रूरी है। तो एक क्लॉज तो चेक कर रहा है कि आपके इक्विपमेंट ठीक चल रहा है, एक चेक कर रहा है कि जो भी उसके अंदर है उसका बैकअप भी टाइम पे लिया जा रहा है। तो ये दोनों क्लॉज आपस में जो है कोरिलेट करके हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा प्रॉपर्ली बैकअप है और आपका इक्विपमेंट भी प्रॉपर है। सो ये देखा जाता है। बहुत खूब। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने सिस्टम्स को, IT स्ट्रक्चर को अगर कंप्लाइंट रखेंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर धाम आपको उसके अंदर मदद करने वाले हैं और आपको बताते रहेंगे आपके डिवाइसेस एंड ऑफ लाइफ तक कब पहुंच रहे हैं और उसको कैसे सेफ रखना है। लेकिन कहीं अगर गलती हो जाए तो ये भी शुक्र है कि सुनील जी जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनकी कंपनी हमारे साथ है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड योर प्रेजेंस वाज सो वैल्यूएबल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसी के साथ मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे शो को इसी तरह से प्यार भेजते रहिए अपना। हमारे नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, डॉक्टर धाम से यदि जुड़ना चाहते हैं उनके नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और स्टेलर को अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो थोड़ा रुके रहिए, ये एवी आपको बहुत कुछ बताने वाली है उनके बारे में। थैंक यू। We live in the digital age, and data has become the essence of our lives. Imagine the chaos if we lose access to our digital information stored on multiple devices. What happens when our devices go off? Whom do we look up to? Introducing Stellar, India's #1 data recovery company since 1993. With over 400 employees across 17 service lab locations in India and abroad. The required world-class infrastructure is a specialized controlled environment known as Class 100 Clean Room, which is a must-have to perform the data recovery operation. Stellar has India's only certified Class 100 Clean Room for performing data recovery operations from any kind of storage media, starting with hard disk drive, solid state drive, external drive, memory card, pen drive, storage appliances, tape media to complex RAID service. With our 27 years of professional expertise and proprietary software, we promise to recover 100% of your vital information and thereby get your digital life back in action. Every year, Stellar helps over 40,000 customers to get back their crucial data with an unmatched, best-in-class success rate. Stellar is ISO 9001 and ISO 27001 certified organization which ensures a world-class transparent quality process with complete data privacy. Since you get only one chance for the best data recovery results, so choose Stellar at first instance. Stellar has been the #1 choice of 3 million plus happy customers across 190 countries worldwide.